हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो नोट डाउन कीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है फ्रेंड्स, उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन और अपनी सिलेक्शन को बेहतरीन अवसर देने के लिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो गैस है, ऐसी कौन सी गैस है जिसका खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए यूज किया जा रहा है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स किस गैस के साथ संग्रहित किए जाते हैं। ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को नाइट्रोजन गैस के साथ संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय जो है गैस निकलती है, वह लाल भूरे रंग की गैस होती है। तो इस गैस को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, NO2। नेक्स्ट, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। कोबाल्ट, निकिल, हाइड्रोजन, फास्फोरस। हेनिंग ब्रांड जो है, यह जर्मनी के फार्मासिस्ट थे। इन्होंने फास्फोरस की खोज की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, स्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों की पहुंच से दूर रहे। फास्फोरस जो होता है, इसमें जल्द ही आग लग जाती है, तो आग पकड़ने से बचाने के लिए इसे पानी में रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। धावन सोडा MgCO3 है। धावन सोडा एक विवर्णन अभिकर्मक है। धावन सोडा का उपयोग H2 और Cl2 के उत्पादन के लिए किया जाता है। कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। सही कथन के बारे में पूछा गया है, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। बेकिंग पाउडर बनाना, प्रत्यमल एंटासिड में एक घटक के रूप में, विरंजन क्रिया, सोडा एसिड अग्निशामकों में। विरंजन क्रिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। हल्की, उदासीन, उभयधर्मी, क्षारीय। धावन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, संगमरमर, मार्बल जिसे कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर या मार्बल कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, एक स्वच्छ विलयन बनता है, चूने का पानी बनाता है, SO2 गैस मुक्त होती है। आंसर होगा यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, बेराइट। आंसर होगा जिप्सम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, धावन सोडा। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है जिप्सम, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? 473 केल्विन, 373 केल्विन, 273 केल्विन, 573 केल्विन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। जिप्सम को 373 से 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। इस तापमान पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 373 केल्विन, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। सल्फर और फास्फोरस, हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन करना है। अर्धधातुएं, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी में दी गई है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि अर्धधातुओं का सही युग्म दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? बिस्मथ, एंटीमनी, सेलेनियम, आयरन। आंसर होगा एंटीमनी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं। अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। ऑप्शन सी में देखिएगा, ऑप्शन बी और सी सेम दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है यहाँ पर इसे अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ चारों दिए गए हैं अधातुओं के संबंध में, जिनमें से सत्य कथन के बारे में हमें बताना है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, सेलेनियम। आंसर होगा सेलेनियम, ऑप्शन डी, यह उपधातु नहीं है। नेक्स्ट, किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? अधातुओं की, धातुओं की, अर्धधातुओं की, उपधातुओं की। विद्युत धनात्मक प्रकृति धातुओं की होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? चालकता, सरंध्रता, तन्यता, आघात वर्धनीयता। तार के रूप में ढालने का जो धातु का गुण है वह तन्यता होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तन्यता। अगला क्वेश्चन, किसकी प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, अर्धधातुएं। अभी हमने पढ़ा था कि धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है? सीधी रेखा, वर्गाकार, वक्र, वृत्ताकार। मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार वक्र होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर या फाइल बनाने में आसानी होती है? आघात वर्धनीयता, चालकता, तन्यता, प्रतिध्वन्यात्मकता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आघात वर्धनीयता। अगला क्वेश्चन, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तननशीलता, सुरीला, चालकता, आघात वर्धनीयता। धातुओं की पतली चादर के रूप में जब परिवर्तित किया जाता है तो इस क्षमता को आघात वर्धनीयता कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं या धातुओं के बारे में गलत है? वे तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं, वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वे विद्युत ऋणात्मक होती है। धातुओं की बात करें तो धातुएं जो हैं विद्युत धनात्मक होती हैं, हमने अभी पढ़ा था कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, यहाँ दिया गया है विद्युत ऋणात्मक, तो ये गलत कथन होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है? अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति में, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। अपनी वास्तविक स्थिति में धातु जो है मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या धातुओं अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघात वर्धनीय न होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, और चौथी अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा। धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु, उपधातु। तीनों अवस्थाओं में सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो इन तीनों ही अवस्थाओं में जो है अधातुएं पाई जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अधातु। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अब तक समाधान स्टडी
परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।